मेरी प्यारी बेटी, तुम यहीं बैठो। मैं काम पर जाती हूँ। शाम को आते हुए तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगी। तुम घर ही रहना बेटा। ठीक है माँ, मैं घर ही रहूंगी। आप जल्दी घर वापस आ जाइएगा। फिर टुन्नी चिड़िया काम के लिए घर से निकल पड़ती है। माँ रोज रोज पता नहीं क्यों काम पर चली जाती हैं। हालांकि ये छलियों के खेत हमारे ही तो थे, फिर यहाँ से क्यों खाना नहीं खाते हम। शाम को जब माँ घर आ जाती है तो पतलू रानी माँ से पूछती है, माँ बाबा के जाने से पहले ये छलियों के खेत और जमीन तो हमारी हुआ करती थी। अब हम इस खेत से छलियाँ क्यों नहीं खाते। मेरी प्यारी बच्ची, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। नहीं माँ, आपको बताना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ माँ कि क्या हुआ था। बेटा चलो फिर सुनो। उन दिनों तुम बहुत छोटी थी। हमारा छलियों का बहुत अच्छा काम जा रहा था और खूब मुनाफा भी होता था। काम ज्यादा होने की वजह से तुम्हारे बाबा ने अपने भाई कालू कव्वे को भी अपने साथ शरीक कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हो गए और फिर इस दुनिया से चले गए। बस इसी दिन से तुम्हारे चाचू ने ही हमारे खेतों पर कब्जा कर रखा है और हमें कुछ खाने को भी नहीं देता। सब कुछ खुद ही रख लेता है। माँ, हम इनके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे, फिर इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम कोर्ट कचहरी में लगाते फिरें। भर लो इस छछुंदरी के दिल और अब तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, ये खेत हमारे हैं, तुम तो बस इस पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हो। कालू कौवा पतलू रानी के सर पर डंडे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अरे ये मर तो नहीं गई कहीं। चलो शुक्र है अभी भी होश ही हुई है। इसे उठाकर अपने खेतों में फेंक देता हूँ। 2-3 दिन तक खुद ही मिल जाएगी अपनी माँ को और मैं यहाँ से रप्पू चक्कर हो जाता हूँ। रात होते ही टुन्नी चिड़िया घर वापस आती है। पतलो रानी बेटा, तुम कहाँ हो? नजर नहीं आ रही। पतलो रानी बेटा, तुम कहाँ हो? नजर नहीं आ रही। अरे इसे कहीं पता ही ना चल जाए कि मैंने बेहोश करके खेतों में फेंकी है। तो टुन्नी चिड़िया पतलू रानी को ढूंढती है, लेकिन पतलू रानी उसको कहीं नजर नहीं आती। कहाँ हो? नजर नहीं आ रही। कालू कव्वे भाई, आपने मेरी बेटी को देखा है? नहीं टुन्नी, मैंने तुम्हारी बेटी को कहीं नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा, वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही। कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना हो। मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ। अरे ये तो पुलिस के पास चली गई, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह होते ही कालू कौवा ये सोचता है, अरे टुन्नी चिड़िया कहीं पुलिस वालों को ना ले आए। मुझे अपना बंदोबस्त भागने का करना चाहिए। पतलो रानी को तो वो पानी पिलाएगी तो वो उठ ही जाएगी। चलो यहाँ से अब भागना चाहिए। कालू कौवा फुल तैयारी में भागने ही वाला था, लेकिन आगे से टुन्नी चिड़िया आ गई। कालू कव्वे, आप कहाँ जा रहे हो? टुन्नी चिड़िया, मैंने कहाँ जाना था? रात का तो मैं पतलो रानी को ही ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही। ये पुलिस वाले भाई अब मेरी बेटी को ढूंढेंगे। बच्ची को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। पहले मुझे बताएं कि आप क्या लगते हैं उसके जनाब। जी मैं उस बिटिया का चाचू जान हूँ। अरे हाँ, ये स्टोरी तो मुझे टुन्नी चिड़िया ने रास्ते में ही बता दी थी कि ये खेत किसका है और किसने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। चलो बैठ कर बात करते हैं जनाब। अरे पुलिस भाई, ये फूल की पत्तियां तो मेरी बेटी के सर पर लगी हुई थी।
देखो कालू कव्वे, ये तमाम शक तुम्हारे ऊपर ही जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर वो पत्तियां भी पड़ी हैं जो कि पतलो रानी के सर पर लगी हुई थी, और यहाँ पर एक छलनी भी पड़ी हुई है जो कि तुम्हारे ही खेतों की है। तो मुझे लगता है कि तुम्ही ने उसे मारा है। तो मैं अब तुम्हारे खेतों की तलाशी लेने वाला हूँ। तो अगर इसमें से पतलो रानी निकली तो तुम्हारा हाल फिर बुरा ही होगा। अरे नहीं नहीं पुलिस भाई, मैं अपनी भतीजी को भला कैसे मार सकता हूँ? आप जितनी मर्जी तलाशी लें, आप जहाँ से मर्जी चेक करें मेरे खेतों को, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। पुलिस वाला कबूतर कालू कव्वे के खेत चेक करना शुरू कर देता है। आखिरकार पतलो रानी मिल ही जाती है। अरे मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया तुमने। जाओ, मैं अभी इसका इलाज करता हूँ। वैसे भी पतलो रानी अभी भी होश ही हुई है, पानी पिलाने से अभी उठ खड़ी होगी ये। अरे यार, मैं अब क्या बताऊँ कि मुझसे गलती से ऐसा हो गया था। वैसे भी पानी पिलाने से अभी उठ जाएगी मुझे। पुलिस अंकल, कालू चाचू ने ही मुझे मारा था और फिर खेतों में फेंक दिया था। मैं चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले। मैं भी यही चाहती हूँ कि कालू कव्वे को सख्त सजा मिले। इसने हमारे खेतों पर भी नाजायज कब्जा किया हुआ है और मेरी बेटी को भी मारा है। चलो फिर कालू कव्वे, तुम्हें अब मैं मजा चखाता हूँ। पुलिस अंकल कव्वे को अपने साथ ले जाते हैं सजा दिलवाने के लिए। माँ, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा और आपको भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी जान, मैं अब तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। और फिर वो दोनों खुशी से अपने खेतों में रहती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए और छोटों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल से शुक्रिया।